प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रगण, पूर्व में हमने दो भाग बनाए जो धनतेरस के और नरका चौदस के भाग आपको प्राप्त हुए। आज हम मुख्य त्यौहार जिसको हम दीपावली कहते हैं, दीपोत्सव पंचदिवसीय त्यौहार है। हमने आपसे पूर्व में निवेदन किया उस पंचदिवसीय के तृतीय क्रम में तृतीय भाग में आज हम ये कहेंगे जिसको दीपावली के नाम से जाना जाएगा। ये महोत्सव है, मैं इसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार, कुल कुटुंब और राष्ट्र सहित समुन्नत हो जाएं, वैभवशील हो जाएं, यशस्वी हो जाएं, लक्ष्मी के संपूर्ण सुखों को आप भोग पाएं, आप लक्ष्मी की अष्ट विधाओं को, अष्ट शक्तियों को, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। प्रिय मित्रगण, वैदिक परंपराएं हमारी रही हैं कि हम लक्ष्मी को सनातनी देवी कहते हैं। देवी लक्ष्मी इस जन्म में इस मृत्युलोक की अधिष्ठात्री हैं और प्रत्येक मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय मित्रगण, समुद्र मंथन से उत्पन्न महालक्ष्मी जब नारायण को प्राप्त होती हैं तब मानवता के कल्याण के लिए ऐसी लक्ष्मी विश्व का कल्याण करती हैं। भरण पोषण पालन ये लक्ष्मी के अधिकार में आते हैं और लक्ष्मी इस जगत को चलायमान रखने में नारायण की सहायक होती है। तो मेरे प्रिय मित्रगण, सदैव ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण भगवान की समग्र पूजन करने से ही आपको गृहस्थ के काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। केवल लक्ष्मी मात्र के साधन से जीवन को पूर्णतः वैभवशील बना सकते हैं, पर उससे आपको शांति, सुख और सुखों को भोगने की जो आत्मीय क्षमता है वो आपके अंदर नहीं आती है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने इस संदर्भ में अनेक ऐसे उपायों को कहा, ऐसे प्रयोगों को आपको बतलाया जिनको करने से आप इन समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक पापों को नाश करते हुए आप परम सुख को प्राप्त करते हैं, आप शांति को प्राप्त करते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं और आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय मित्रगण, मैं दीपोत्सव के इस त्यौहार का आपको एक बार पुनः बधाई देता हूँ और एक 2 या 3 प्रयोग आज जैसा मुझे समय रहा, समय के मान के हिसाब से मैं वीडियो को लंबी ना करके सरल प्रयोग बतलाऊंगा। आप चाहते हैं तो मैं फिर कभी अगले किसी त्यौहार में मैं इस संबंध में आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा। प्रिय मित्रगण, विषय चूँकि महत्वपूर्ण है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्किप नहीं करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आप लगातार स्किप करके इसको समझ पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। तो प्रिय मित्रगण, दीपोत्सव मैंने पूर्व में कहा कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, उसके बाद अगले दिन दीपोत्सव मनाया गया। ब्रजवासियों ने उसको विजय पर्व के रूप में और उन रानियों के कल्याण के रूप में जो 16,000 रानियाँ थीं उनके सौभाग्य वृद्धि के लिए या उनकी सौभाग्य कामना के लिए दीपों का प्रज्वलन किया। इसी तरह श्री रामचंद्र जी भी जब रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे तो उनके आगमन पर ये दीपोत्सव पर्व मनाया गया। दीप प्रकाश का, ऊर्जा का, संलयन कार्य क्षमता का, प्रकाश अज्ञान का, असत्य का नाश करने वाला है। प्रकाश अंधकार का नाश करने वाला है। ये जो प्रकाश है जिसको हम उत्पन्न करते हैं, दीप रूप में उत्पन्न करते हैं, ये जो प्रकाश की ऊर्जा है वो सूर्य के सम है। सूर्य की व्यथा को, उसकी पीड़ा को शमन करने के लिए जब सूर्य अस्त होते हैं तो उनके पुत्र के रूप में दीपक नारायण या दीप नारायण, हम दीप से जो प्रज्वलन ऊर्जा करते हैं, जो ज्योति जलाते हैं, वो दीपोत्सव है। उस दीप की परिभाषा अंधकार को नाश करना है। अंधकार अज्ञान को भी कहा गया है। अंधकार तमस और विभिन्न प्रकार के बीमारियों का, कष्टों का भी अज्ञान के रूप में या प्रकाश के रूप में या अविद्या के रूप में उसको जाना जाता है। तो प्रकाश के इस उत्सव पर्व पर हम इन चीज़ों का नाश कर लें और अंदर से आत्मिक तौर पर हमारी आत्मा ज्योतिर्मय हो जाए। वेद कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम, वो परिभाषा को हम पालित कर लें, हमारे जीवन में उतर आए। ऐसे मैं कुछ सरल प्रयोग आपसे कहूँगा, आप करके देखें, आपको लाभ होगा। प्रिय मित्रगण, ये दिन महत्वपूर्ण है। आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के बाद आप स्नान के बाद
सूर्य भगवान को नमस्कार करें और जल में अंजलि ले सकें, भर सकें, आप संकल्प कर सकें तो कर लें कि आज मैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में आज पूरे दिन व्यतीत करूंगा। महालक्ष्मी मेरे घर आएँ, मेरे घर से दरिद्रता का नाश हो जाए और लक्ष्मी का सौम्य रूप, लक्ष्मी का स्थिर रूप, लक्ष्मी का जो भोग रूप है वो हमको प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी हमें सौभाग्य रूप में प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी हमें राज्य लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसी कामना आप सूर्य भगवान के सामने होकर खड़े होकर करेंगे। घर में पूजन स्थल पर लक्ष्मी नारायण भगवान का आगमन के लिए आप उनको वस्त्र पर एक आसन बिछा दें। आप उस पर आप तुलसी और कमल के फूलों को रखते हुए भगवान के आगमन के लिए उनको स्थान दें। उस स्थान को देने के बाद आप जितनी पूजन आप दैनिक दिनों में करते हैं आप वो पूजन कर लें। सामान्य पूजन की बात आप एक सरल प्रयोग करके देखें। आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण हो जाए, आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए, तब आप एक सरल प्रयोग है किसी ब्राह्मण के यहाँ जाके उसको आप निवेदन के साथ ले आएँ। संभव हो तो उसको वस्त्र लाल रंग के वस्त्र दे सकें तो उत्तम है। आप कमलगट्टा की माला दें, वो बढ़िया होगा। नारियल और सुपारी के साथ कुछ दक्षिणा और मिठाई दें और उनसे निवेदन करें कि कनक धारा नामक एक स्रोत है, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उस कनक धारा स्रोत को आप उस ब्राह्मण से सुने। ऐसा प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण रूप में हमारे घर में विराजमान हो जाएं। आप ये कनक धारा स्रोत उस ब्राह्मण से सुनने के बाद संभव हो तो उनको भोजन करा के विदा करें और अगली तैयारी करें कि आप दोपहर में आने वाले मुहूर्त में पूजन कर सकें। तो इस दिन 4 मुहूर्त होते हैं, एक वृषभ लग्न का, द्वितीय सिंह लग्न का, तृतीय वृश्चिक लग्न का, चतुर्थ जो है वो कुंभ लग्न का। तो आपको जब सुविधा हो आप अपने लोकल समय के, स्थानीय समय के अनुसार मुहूर्त में आप इन पूजन को कर सकते हैं। मुख्य रूप से गोधूला की पूजन बढ़िया होगी। ये गोधूली की पूजन करने से आपको गृहस्थ के सुख प्राप्त होते हैं। सरल होता है कि सूर्य के उदय होने से अस्त होने तक की जाने वाली पूजाएं दैनिक कार्यों के लिए हैं, दैविक पूजनों में आती हैं और सूर्य के अस्त होने से अगले दिन के सूर्य उदय तक के बीच की पूजन लक्ष्मी की विशिष्ट पूजन है। लक्ष्मी काम्या है, लक्ष्मी सिद्धि है, लक्ष्मी पराम्बा है, लक्ष्मी आद्य शक्ति है। तो उनके लिए आप विशिष्ट समय का परिकल्पन करें, ब्राह्मण से मुहूर्त जान लें। आजकल तो पंचांगों में और सरलता से आपके नेट पे भी हैं, पेपरों में मुहूर्त मिल जाते हैं। तो स्थानीय समय के हिसाब से आप मुहूर्त का साधन कर लें। एक सरल प्रयोग करके देखें। आप गणेश का और लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करें। गणेश लक्ष्मी के संयुक्त पूजन करने से आपको कार्यों में असफलता नहीं मिलती है, विघ्न बाधाओं का नाश होता है, रिद्धि शुद्धि शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और आप सरलता से अपनी बुद्धि का उच्चतम प्रयोग कर धन और ऐश्वर्य का भोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में बढ़िया होगा कि आप गणेश लक्ष्मी का पूजन करें। गणेश जी चूँकि हमारे विघ्नों का नाश करते हैं और शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, प्रथम देव हैं और दामोदर हैं, आप उनका पूजन कर लें। ऐसा करने से आपको आपके कार्यों में सरलता हो जाएगी। आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, फिर आप श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप प्रयोग रूप में करना चाहें, अनुष्ठानिक रूप में करना चाहें तो आप किसी ब्राह्मण की सहायता ले लें, क्योंकि श्री सूक्त संभवतः वेदोक्त सूक्त है। तो उसके उच्चारण के लिए बढ़िया होगा कि आप किसी ब्राह्मण को बुला लें। ब्राह्मण को बुलाने से आपको पूजन में सरलता हो जाएगी और मार्गदर्शन गुरुवत होकर वो आपका सहायक भी होगा। तो ब्राह्मण की मदद ले लें, बढ़िया है। या आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं, गणेश की पूजन करें। पंचांग पूजन, अष्टांग, दशांग या षोडशोपचार जो पूजन संभव हो आप वो करें। फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसी तरीके से लक्ष्मी जी का पूजन करें। आप लक्ष्मी जी चूँकि इस दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी प्रसन्नता का आप प्रधान देवी के रूप में पूजन कर रहे हैं, तब उनके षोडशोपचार पूजन ही करें। अपने घर के सारे सदस्यों को साथ बिठा लें। संभव हो तो सबसे पूजन करवाएं, नहीं तो किसी मुखिया से या बुजुर्ग से आप पूजन करवाएं। आप चाहें तो किसी नवयुवक दंपत्तियों से, जो नए उम्र के दंपत्ति हैं, गृहस्थ में प्रवेश किया है अभी जिन्होंने, उनसे पूजन करवाएं। वो सरल होगा, वो आपके लिए बढ़िया होगा। लक्ष्मी पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, तो लक्ष्मी का पूजन इस दिन
विशिष्ट कृपा की प्राप्ति के लिए पश्चिमाभिमुख होकर करना उत्तम होगा। आप श्री सूक्त के 16 पाठ करें, गणेश अथर्वशीष का 1 पाठ करें। तो ऐसा आप जितनी बार कर सकते हैं, संभव है आप 16 बार करें। 16 बार करने से आपको देखेंगे कि आपके जीवन में सरलता से धन आ रहा है, आपके कार्य, व्यापार, व्यवसाय इनमें प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, आप मान सम्मान को प्राप्त कर पा रहे हैं, आप सरलता से जीवन को भोग पाने में सक्षम हो पाएंगे। आपके पास बहुत सारे नए विकल्पों का आगमन होगा और नए मार्गों से आप धन कमा पाएंगे। ऐसा आप करके देखें, मेरे द्वारा परीक्षित है, ये प्रयोग लाभदायक है, आप करें और सुखी हो जाएं। एक और छोटा सा सरल प्रयोग है, आप चाहें तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली इन तीनों के लिए 3 पीठों का निर्माण कर लें। आप किसी जल पात्र पे, तांबे के लोटे पे या पीतल के लोटे पे आप एक नारियल को लाल रंग के कपड़े से बांध लें। तो प्रत्येक नारियल पे कपड़ा लपेटने के बाद उस पर मौली से बांध दें। उसके नीचे आप चौकी पे एक आसन लगा लें। उस पटले पे आप एक वस्त्र बिछा दें, 3 चावल की ढेरियाँ बना लें, उसके ऊपर आप लूटा रख लें, लूटा के ऊपर एक पात्र रख लें या नारियल जो आपने लाल कपड़ा से बांधा है, उस लाल कपड़े के पात्र को आप चाहें तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में पूजन करें। ऐसा करने से आपको काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होती है। आप ऐसा कर लें तो आपको आपके कार्यों में सफलता होगी। कार्य, व्यापार, व्यवसाय, शत्रु इनसे आपका बचाव होगा। रोग, कष्ट, बीमारियां ये आपके परिवार में इनका शमन होगा। आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी बुद्धि परम उच्च सौभाग्यदायक कार्यों का निर्माण कर पाएगी। आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस दिन कुबेर पूजन करने से, तुला पूजन करने से, तुलामान पूजन करने से या लेखनी पूजन करने से भी आपको आपकी वांछित कार्यों में सफलता मिलती है। तो इस दिन आप सारे कार्यों में सफल हो जाएं, मैं ऐसा चाहता हूँ। प्रिय मित्रगण, समय का थोड़ा अभाव है, आप चाहें तो अष्ट लक्ष्मी या अष्ट सिद्धि नामक प्रयोग के लिए फिर मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए प्रिय मित्रगण, मैं भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करता हूँ, मैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम करता हूँ और एक बार पुनः आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को, आपके कुल को, समाज को वैभव, ऐश्वर्य, प्रकाश इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाए, आप सफलता को प्राप्त हो जाएं, आप जीवन में समुन्नत हो जाएं, आपके जीवन में मधुरता आ जाए, आप लक्ष्मी पुत्र कहलाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसी के साथ वासुदेव जनार्दनम।